तो दोस्तों फिर आज मैं यहाँ पर एक न्यू वॉशिंग मशीन की रिपेयरिंग की वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे सामान की फिटिंग और रिपेयरिंग और ए टू जेड इसमें क्या क्या करना होता है, कैसे कैसे और किस टाइप से सारी फिटिंग होती है। आपको ए टू जेड स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताएंगे। उसके लिए देखिए यहाँ पर हमने इसका ऑलरेडी सारा सामान निकाल रखा है। इस वीडियो का पर्पस यही है कि आपको ए टू जेड सारा कुछ पता चले इसमें कि कैसे कैसे किस सामान की फिटिंग होती है और किस टाइप से फिटिंग होती है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये कवर ये हमारा बिल्कुल खाली है यहाँ पे और ये हमारी बॉडी है। ओनली इसमें सिर्फ गियर बॉक्स लगा हुआ है, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ गियर बॉक्स लगा हुआ है इसके अंदर, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी एक बैलो है, क्योंकि इसमें हमारी बैलो बिल्कुल ठीक थी तो हमने सिर्फ बैलो नहीं निकाली है। अगर इन दोनों के ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो आप अलग से कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके लिए वीडियो आपको दूसरी बनाकर दे दूंगा। तो आइए जानते हैं कि हम इसमें क्या क्या फिट करने वाले हैं और क्या क्या चीज इसमें लगती है। तो देखिए आप, सबसे पहले हमें किस किस टूल की जरूरत होगी वो भी मैं आपको पहले बता दूं। तो हमें यहाँ पर एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए, आप कोई सा भी ले सकते हैं, हालांकि हमने यहाँ पे दो रखी है। तो एक आप स्क्रू ड्राइवर ले सकते हैं और यहाँ पे एक प्लास की जरूरत है, यहाँ पर एक 10 की गोटी की हमें जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर हमें एक 8 की गोटी की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पर हम एक टेस्टर ले सकते हैं। इन इन सारे टूलों से आप पूरी मशीन का सारा काम कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और टूल नहीं चाहिए होता है। ठीक है, और अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या सामान फिट होगा। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने टोटल सारा सामान ले रखा है, तो मैं आपको बताऊँ जैसे कि ये पाइप हो गया, इसका ड्रम का कवर हो गया, ये पल्सेटर हो गया यहाँ पर। तो स्टेप बाय स्टेप पे सारा कुछ खड़ी करके आपको दिखाऊंगा। जैसे कि ये डोर हो गई, यहाँ पर ये हमारी स्पिन मोटर हो गई, ये हमारी क्रू रबर हो गई, तो पास में लाओ, फिर हमारी यहाँ पर बेल्ट हो गई यहाँ पे, और ये हमारा सेफ्टी कवर हो गया, ये हमारा ड्रम का कवर हो गया ऊपर का, और ये हमारी वॉश मोटर हो गई यहाँ पे, और यहाँ पर हमारा ये टाइमर वाला पूरा कवर हो गया। तो इस वीडियो में मैं आपको इसकी वायरिंग भी सिखाऊंगा कि इसकी वायरिंग कैसे करते हैं, तो आप वीडियो पर बने रहें। और यहाँ पर हम आपको ड्रम भी दिखाएंगे और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे फिटिंग होगी। जो हमारी दुकान पर लड़के हैं आज वो फिटिंग करेंगे इसकी, और वही आपको जैसे कि गाइड मैं करूंगा आपको और लड़के काम करेंगे, तो मैं आपको साथ ही साथ यहाँ पे बता के चलूंगा कि कैसे कैसे हमारी वॉश मोटर फिट होगी, कैसे हमारी स्पिन मोटर फिट होगी, कैसे हमारी पंचर लगेगा, कैसे हमारी कवर लगेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था आपको, आज ये हमारे 1 2 3 4 चारों लड़के हैं, ये हमारे दुकान पर ऐसे ही काम करते हैं। तो ये प्रैक्टिकली आपको लगा कर दिखाएंगे और मैं आपको गाइड करता रहूँगा आगे से आगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको, तो इसमें हम सबसे पहले जो लगाएंगे हम इसकी बॉस मोटर लगाएंगे। हम बॉस मोटर से स्टार्ट करेंगे इसको। तो चलिए बॉस मोटर लगाइए, सारा सामान रख दो एक साइड में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमें यहाँ पर इसकी बॉस मोटर लगाएंगे। बॉस मोटर के लिए क्या करना होता है कि गैस की रबड़ें होती हैं, तो यहाँ पर ये हम लगा लेते हैं अलग से। ये हमारी पहले से ही लगी हुई क्योंकि हमने पुरानी मोटर में से निकाली थी। तो यहाँ पर हम इसको रख लेंगे। यहाँ पर ये हमारा जो ये लंबे जो स्टड होते हैं ये एडजस्ट के लिए होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर चलते चलते हमारी ये गियर बॉक्स जो है ये बेल्ट लूज़ हो जाती है। तो उसके लिए अगर हम, जैसे कि हमारी मोटर अगर यहाँ कसी हुई है तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट करेंगे तो हमारी बेल्ट जो होती है वो टाइट हो जाती है, हमें बेल्ट चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस एडजस्ट टेबल में सिर्फ इसी चीज़ का फ़ायदा है। तो चलिए, तो यहाँ पर हम लगाते हैं बॉश वाली मोटर। यहाँ पर हम इसको करने के बाद डायरेक्टली यहाँ पर हम तीनों नटों पे यहाँ पे हम बारसल देने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे 10 की गोटी से या 10 की चाबी से हम कस देंगे। जैसे कि ये है हमारा 10 का और ये हमारे पास 10 की, दिखाओ, ये हमारे पास एक 10 की गोटी है। तो हम इसकी मदद से इसको हम यहाँ पे फुल टाइट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं भी वीडियो को रोकता हूँ क्योंकि ये दिखाना इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है अगर ज़्यादा टाइम से बताते हैं। ये तो आप कर लोगे, बहुत आसान है। तो यहाँ पर मैं अभी वीडियो को यहाँ पर स्किप कर देता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा था मैं वीडियो यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। तो जैसे कि हमारे ये तीनों नट यहाँ पर लग गए हैं और कभी कभी क्या होता है ये बोल्ट यहाँ से स्लिप करते हैं, तो हम यहाँ पर 10 की चाबी से या 10 की हम एक एक्स्ट्रा गोटी ले लेंगे, जिससे हम यहाँ पे गोटी लगा लेंगे। ये नट जो देख रहे हैं आप, तो यहाँ से हमारा बोल्ट नहीं घूमता है। तो एक हम यहाँ पे गोटी लगा लेंगे और एक यहाँ पर हम गोटी लगा लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये तो हो गया। अब हमारी स्पिन वाली मोटर की बारी है। स्पिन वाली मोटर के लिए क्या करना होता है, कभी यहाँ पर इसमें लैगे लगानी होती है। तो हर कंपनी की एक अपनी अलग लैगे आती हैं। तो ये हमारी बेस्टन की मशीन है, लोकल में ही आती है, ज़्यादा ओरिजिनल मशीन नहीं है। तो यहाँ पे हमारी लैगे लगी हुई हैं। तो अब हम स्पिन वाली मोटर आपको लगा के दिखाते हैं। तो डायरेक्टली जैसा मैंने आपको बताया था, ये स्पिन वाली मोटर जो हमें लगानी है, स्पिन वाली मोटर हम जब भी लगाएंगे तो ये जो हमारी ब्रेक वाली प्लेट है, ब्रेक वाली प्लेट हमारे सीधा यहाँ पे रहना चाहिए, स्ट्रेट। अगर हम यहाँ पे कर देंगे तो हमारी ब्रेक वाली प्लेट नहीं चलेगी, यहाँ कर देंगे तो हमारी ब्रेक वाली प्लेट नहीं चलेगी। तो डायरेक्टली हमें सबसे पहले
यहाँ पे ऐसे रख लेना है इसको। कभी कभी क्या होता है, ये प्लेट घूम जाती है, फिर इसके ब्रेक नहीं लग पाते हैं, या तो मोटर जाम चलती है, वरना कोई और दिक्कत रहती है मशीन में। तो डायरेक्टली ये हमारी लेगें जो हैं ये हमारी यहाँ पे लॉक में फंस जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे जो मैं लॉक दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ये अगर आपको दिख रहा हो तो डायरेक्टली अगर हम इस पर रखेंगे, इस पर रखने के बाद हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये हमारी लेग, जैसे कि ये देखिए मैंने आपको लगा के दिखा दिया, तो ये हमारी लेग लग गई। तो जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, हटना, यहाँ पर देखिए ये हमारे यहाँ पे लेगें निकल आई तीनों। तो तीनों लेगों में हम स्क्रू लगा लेंगे जिससे ये लेग जो है ऊपर नहीं निकले। बेसिकली लॉक होते हैं इसमें, अगर आप ऐसे भी रहने देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर कंपनी वाइज है, कंपनी अगर कुछ दे रही है तो काम की चीज़ दे रही है यहाँ पे। जैसा कि हमारे ये लड़के लोग देखना लगा रहे हैं यहाँ पे, ऐसे ही हम बारी बारी से तीनों स्क्रू यहाँ पे लगा लेंगे। स्क्रू लगाने के बाद मैं यहाँ पर वीडियो स्किप करता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको उसके बाद क्या करना होगा। जैसे कि ये हमारा हो गया, उसके बाद हमें तीसरा काम जो रहता है वो हमारा गियर बॉक्स का रहता है, बैलों का रहता है। तो ऑलरेडी यहाँ पर हमारे ये दोनों काम हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली यहाँ पर इनकी वायरिंग को कर लेंगे एक साइड में। वायरिंग को एक साइड करने के बाद इसको हम यहाँ पे फिटिंग कर लेंगे, और हमारा जो भी काम है वो फिटिंग के बाद है। तो अभी फ़िलहाल हम इसको यहाँ पे फिट कर लेते हैं, क्योंकि हमें कवर खोलने के बाद ये दोनों मोटर लगानी होती हैं। अगर हम दोनों मोटर लगा लेते हैं तो हम इसकी बॉडी को यहाँ पे फिट कर सकते हैं, क्योंकि इसका पाइप है, इसका पाइप भी हमारा बाद में लग जाएगा, इसकी बेल्ट है, बेल्ट भी हमारी बाद में लग जाएगी, और यहाँ पे ये पुली के ड्रम को जो लगाना होता है पुली में, ये भी हमारा बाद में लग जाएगा। तो जो हमारा मेन काम होता है वो इन दोनों मोटरों को कसना होता है। जैसे कि हम अगर कवर बाहर निकाल लेते हैं तो हमारी ये दोनों मोटर लग जानी चाहिए। अगर ये दोनों मोटर लग गई तो हम इसके कवर को फिट कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए हम फिट करके फिर आपको आगे दिखाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे कवर लगा लेंगे। कवर लगाने के बाद डायरेक्टली हम यहाँ पे इसको खड़ा कर लेंगे। अगर हम लेटे अगर इसका कवर को लगाएंगे तो ये कवर इसका सेट नहीं होगा। तो हमें मशीन को खड़ा करने के बाद इसको एडजस्ट करना होता है। तो यहाँ पर देखिए मशीन हमारी प्रॉपर तरीके से बैठी हुई है। अब हम इसके स्क्रू लगा लेंगे। स्क्रू लगाने के बाद फिर मैं आगे बताता हूँ आपको क्या करना होगा इसमें आगे। कभी स्क्रू नहीं लगते हैं तो एक लड़के की मदद से यहाँ पर दूसरे लड़के से स्क्रू लगवा सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे ये क्रैक आ जाता है, यहाँ पर एक बंदे से लग नहीं पाता है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे इसको पकड़वा लीजिए। अगर आप पकड़वा लोगे तो इसके स्क्रू कसने में थोड़ी आसानी होती है। और इसी टाइप की हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दें। जैसे कि अब हमारा जो अगला काम है वो हमारा इसका ड्रम फिट करने का काम है। तो ड्रम को हम लगाने के लिए क्या करना है, कुछ मशीनों में जैसे कि हमारी LG की मशीन आती है उसमें यहाँ पे ये कट लगा हुआ होता है, तो हम इसको डायरेक्टली ऊपर खोल लेते हैं। तो ये हमारा ये कवर खोलना नहीं पड़ता। जैसे बर्पूल की और गोदरेज की और ये बेस्टन वगैरह की कुछ मशीन आती हैं, इसमें हमें यहाँ से पूरा कवर खोलना होता है। कवर खोलेंगे तभी ये ड्रम लग पाएगा, वरना उससे पहले ड्रम नहीं लग सकता, क्योंकि इसमें इतना स्पेस नहीं होता। ये देखिए यहाँ पर। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ये बारी बारी से यहाँ पर स्क्रू लगे हुए होते हैं। ये जैसे कि यहाँ पर होते हैं इसके नीचे ये, और एक स्क्रू हमारा यहाँ होता है, और यहाँ पर भी हमारे स्क्रू होते हैं। तो हमने ऑलरेडी पहले से वीडियो ज़्यादा टाइम की ना होते हुए हमने पहले से ऑलरेडी स्क्रू खोल रखे हैं। तो हम इसका कवर को ऊपर निकाल लेंगे इसको। ये देखिए हमने यहाँ पे कवर निकाल लिया। कवर निकालने के बाद डायरेक्टली ये हमारी जो बैलो पहले से यहाँ पे लगी हुई है, तो हम ड्रम लगाने से पहले यहाँ पर इस पर थोड़ा ऑयल दे देंगे, ताकि हमारी जो बफर की लाइफ टाइम है वो थोड़ी इंक्रीज़ हो जाए, थोड़ी बढ़ जाए उसको। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हम थोड़ा ऑयल दे देंगे यहाँ पे। तो हम इस पर थोड़ा ऑयल दे रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इधर ऑयल को अच्छी तरीके से लगाने के बाद, और थोड़ा सा हम इसकी बैलों पे भी ऑयल दे देंगे ताकि ये थोड़ा ऑयल रहे। कभी कभी क्या होता है, ये बुश सूख जाता है, बुश सूखने के बाद भी बहुत ज़्यादा ये आवाज़ करती है, तो हम पहले से ही इसको लेकर चलेंगे आगे से आगे। तो अब हमारा ये ड्रम की बारी है। ड्रम को लगाने के लिए सबसे पहले जो करना होता है हमें, ये जो हमारी स्पिन वाली मोटर है यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसमें जो ऊपर एक नट होता है जो 8 नंबर का भी होता है कुछ मशीनों में, कुछ में 10 का भी होता है। तो हम इसको थोड़ा लूज़ कर लेंगे ताकि जो हमारे ड्रम की जो सापट है वो नीचे चली जाए। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था, इसके हम नट को, जो ऊपर आप नट अगर देख पा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो नट को हम लूज़ कर लेंगे। लूज़ करने के बाद हम जब ड्रम डालेंगे तो डायरेक्ट हमारा पुली में आ जाएगा। तो दिखाओ फिर ड्रम डाल के। तो यहाँ पर थोड़ा हाथ के सहारे से थोड़ा इसको महसूस करते हैं हम, जो हमारे बैलों में जा रहा है नहीं जा रहा है। तो ये हमारी सापिट जो है वो बैलों में अच्छी तरीके से चली गई है। अब हमें यहाँ पे पुली पे थोड़ा नज़र मारना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा भी पुली में नहीं गया है, तो हम थोड़ा सा पुली को टेढ़ा करेंगे। ये देखिए यहाँ पे घुमाओ, थोड़ा सा घुमा कर भी इसको कर सकते हैं एडजस्ट। घुमाओ बस डायरेक्टली। अब क्या होगा, इसकी सापिट में एक कट होता है, तो हमारा ये नट जो है वो हम कट में लगाएंगे।
हल्की सी सापट जो है, जैसे कि ये हमारी अगर सापट है यहाँ पे, तो ये हल्की सी रफ़ होती है, यहाँ पे थोड़ी सी कटी हुई होती है, तो हमें उस पर ही नट लगाना होता है। अगर हम ये राउंड पे नट लगा देंगे तो हमारा हमेशा मशीन जो है वो घूमती रहेगी और राउंड पूरी नहीं लेगी। तो हालांकि मैं इसका नट लगा देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया। यहाँ पे मैंने यहाँ का इसका जो स्क्रू है, इसको नट भी बोलते हैं और कुछ लोग पेच भी बोलते हैं, तो मैंने यहाँ पर इसको फुल टाइट कर लिया है। यहाँ पर एक कट होता बनूंगा, कट पे ये अच्छी तरीके से लॉक हो गया। अब हमारा जो ये ड्रम का काम था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देखिए हमारा ड्रम कहीं हिल भी नहीं रहा है, ओनली जैसा लगना चाहिए वैसा ही हमारा ये लगा है। जैसे कि हमने सिर्फ कवर जो खोला था ऊपर का, वो सिर्फ ड्रम को लगाने के लिए खोला था। अब हम वापस से इसके कवर को कस लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर वापस से इसके कवर को कस लेते हैं और जितने भी सारे स्क्रू हैं, स्क्रूओं को प्रॉपर तरीके से लगा देते हैं। लॉक करने के लिए हल्का हल्का से यहाँ से ऐसे दबा लेते हैं, प्रेस कर लेते हैं, इससे अच्छी तरीके से बैठ जाता है। अब मैं यहाँ पे वीडियो करता हूँ थोड़ा स्किप, क्योंकि स्क्रू लगाने हैं। जैसे कि ये दोनों लड़के हमारे स्क्रू लगा रहे हैं यहाँ पे, तो स्क्रू लगाने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि उसके बाद क्या करना होगा। डायरेक्टली हमने इसके कवर को लगा दिया है। यहाँ पे कवर को लगाने के बाद जो हमारी बारी है वो हम इसके पल्सेटर को लगाएंगे। उठाओ पल्सेटर उठाओ। तो पल्सेटर के लिए यहाँ पे एक बारसल होता है, हर किसी पल्सेटर के नीचे बारसल लगा होता है। ये बारसल का काम ये होता है कि यहाँ पे ये बॉडी को स्क्रैच ना करे, वरना कुछ कुछ केसों में हमने देखा है यहाँ पर पूरी ये तली जो है यहाँ से पूरी कट जाती है पल्सेटर के माध्यम से चलते चलते। तो यहाँ पर हम पल्सेटर लगाते हैं। पल्सेटर लगाने के लिए क्या करना है, डायरेक्टली पल्सेटर लगा के हम स्क्रू लगा देंगे। लगाओ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लड़के पल्सेटर लगा रहे हैं। बहुत आसान तरीके से काम करना होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्टली हम इसको फुल टाइट कर देंगे। स्क्रू को फुल टाइट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ आगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने पल्सेटर भी लगा दिया, इसका ड्रम भी लगा दिया और यहाँ पर हमने पुली भी टाइट कर दी है। इसकी पुली टाइट करने के बाद हमने मोटर भी लगा दी है। अब जो हमारी बारी है वो हम इसके टाइमर कवर को लगाएंगे। यहाँ पर देखिए, ये हमारा जैसे ये बॉश टाइमर हो गया, स्पिन टाइमर हो गया, ड्रेन वाला हो गया। तो यहाँ पर मैं आपको इसी वीडियो में वायरिंग कर दिखाऊँगा, A to Z सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताता रहूँगा, कैसे कैसे क्या करना होता है, कैसे कैसे क्या करना नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर हम इसकी वायरिंग को भी नीचे ले लेंगे यहाँ पे, और वायरिंग के बाद हम इसकी जो यहाँ पे बेल्ट है ड्रेन वाली, हम इसको भी नीचे ले लेंगे। डायरेक्टली हम सारे वायर ले लेंगे यहाँ पे। जैसे कि वायरिंग का मैं इसका आगे बताऊंगा, अभी फ़िलहाल वायरिंग के बारे में नहीं बता रहे हैं, हमें भी इसकी फ़िटिंग के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसके कवर को यहाँ से फिट कर लेंगे प्रॉपर। यहाँ पर हम इसके स्क्रू लगा देंगे, यहाँ पर बस इसका इतना ही काम है। तो यहाँ पर हम इसके स्क्रू लगाने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। अब मैं यहाँ पर इसकी पहले कोक रबड़ लगा के दिखाता हूँ। कोक रबड़ के लिए क्या करना होगा, जैसे कि ये हमारे पार्ट है, ये हमारी यहाँ की कैप है और ये हमारी क्या बोलते हैं रबर है, और ये हमारा स्प्रिंग है यहाँ पे, और ये हमारी ऊपर का कवर है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हम स्प्रिंग को थोड़ा सा खींच लेंगे जिससे हमारा प्रेशर बरकरार बनता रहे। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा खींच लेंगे और ये जो हमारी कैप है, कैप को हम इसमें बफर रबड़ के नीचे लगा लेंगे बढ़िया करके। ठीक, हाँ चलो ठीक है। तो अब फिलहाल यहाँ पर हमारी ये कोक रबड़ लग गई है। कोक रबड़ लगाने के बाद डायरेक्टली हम इसका स्प्रिंग लगा देंगे। स्प्रिंग लगाने के बाद हम यहाँ पे इसका कवर भी लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना मजबूत तरीके से यहाँ पे इसका स्प्रिंग काम कर रहा है। जितना बढ़िया स्प्रिंग काम करेगा उतनी पानी निकलने की शिकायत ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना प्रॉपर अच्छी तरीके से ये वर्क कर रही है यहाँ पे। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर इसकी पिन को लगा देते हैं। पिन को हम अपने हिसाब से लगाएंगे कि हमें किस हिसाब से पानी निकालना है और कैसे एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर छेद होते हैं एडजस्ट के लिए, आप कर सकते हैं। डायरेक्टली मैं यहाँ पर इसको कस दूँगा, जैसे कि यहाँ पर ये प्रॉपर तरीके से हो गया है। जैसे कि हमारा ये ड्रेन बटन है, तो जैसे हम ड्रेन बटन को ड्रेन पे करेंगे तो यहाँ पे हमारी रबड़ जो है वो ऊपर उठ जानी चाहिए। हमारी जो कोक रबड़ है वो ऊपर उठ जानी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आइए, अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैं बटन को ड्रेन पे करता हूँ, ये यहाँ पे देखें हमारी ये उठ रही है, हमारी ये रबड़ देखो उठी है। हेलो, देखिए यहाँ पर जैसे मैं ड्रेन करता हूँ, ड्रेन करते ही जैसे हमारी यहाँ पर रबड़ उठ जाती है, तो यहाँ पर हमारा काम इसका ड्रेन का भी हो गया है। तो जैसा मैं सबसे पहले इसकी स्पिन की वायरिंग के बारे में बताता हूँ आपको। तो स्पिन की वायरिंग में हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जैसे ये हमारे मेन केबल है, यहाँ पे ये देखिए ये लीड जो आ रही है हमारी मेन केबल की लीड आ रही है। तो यहाँ पर हम अर्थ को छोड़ देंगे। अर्थ का हमें अभी कोई काम नहीं है और दूर दूर तक इसका कोई काम नहीं है हमें। तो डायरेक्टली हम इसका न्यूट्रल और फेस ले लेंगे। हम किसी को भी न्यूट्रल बना सकते हैं, किसी को भी फेस बना सकते हैं। तो हमें स्पिन वाले मोटर के कॉमन वायर को लेना है। तो जैसे कि हम यहाँ पर कॉमन वायर को ले लेंगे। यहाँ पे हम कॉमन वायर को ले लेंगे यहाँ पे।
और मैं आपको कंडेंसर लगाना भी दिखाता हूँ कि कंडेंसर हम कैसे लगाएंगे। इसका जो कैपेसिटर जो होता है, मैं इसका कैपेसिटर आपको लगाना दिखाऊंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कैपेसिटर लगाना दिखाऊंगा आपको। कैपेसिटर को समझने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, ये हमारा जो लिखा हुआ है यहाँ पे येलो और येलो वाइट और आगे इसके लिखा हुआ है 10 mF। तो ये हमारा येलो और येलो वाइट, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये येलो वाइट है और ये हमारा येलो है, तो ये 10 MFD का है और ये हमारा 4 MFD का है। तो हमारी जो स्पिन वाली मोटर है, जो ड्रायर वाली मोटर है, उसमें हमें 4 MFD का वायर लगाना है। तो फटाफट हम इसके वायर को निकाल लेते हैं यहाँ से। इसकी बॉस वाली मोटर का मैं आगे बताऊँगा उसकी वायरिंग का। तो यहाँ पर ये हो गया हमारे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, कॉमन मैंने डायरेक्ट फेस पे दे दिया है इसके, और ये हमारे जो दोनों वायर हैं, दोनों वायरों पे हम इसके कैपेसिटर के जो 4 MFD का जो मैंने आपको बताया था वो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया। लगाने के बाद अब बारी आती है इसके टाइमर की। टाइमर को समझने के लिए क्या करना होगा, जैसे कि ये स्पिन वाला जो हमारा टाइमर होता है उसमें ओनली 2 वायर होते हैं। तो ये हमारा स्पिन वाला टाइमर के वायर हैं, हमारे ग्रीन और रेड। तो अब मैं स्पिन वाले वायर को लगाना दिखाऊंगा आपको। तो उसके लिए क्या करना होगा, जैसे कि ये हमारा अभी यहाँ तक अभी फेज़ बचा हुआ है। ये जैसे उसको न्यूट्रल समझ सकते हैं या इसको फेज़ समझ सकते हैं, या इसको फेज़ या इसको न्यूट्रल, वो तो आप अपने हिसाब से देख लेना। जैसे कि मैंने एक वायर में कॉमन दे दिया यहाँ पर, तो मेरा एक वायर रह गया। इसको हम स्पिन टाइमर के थ्रू मोटर के अंदर एडजस्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, ये जो हमारा रेड वाला वायर है, ये हम एक जो हमारी जो मेन लीड का वायर है, हम उसमें इसको छोड़ देंगे, उसमें इसको लगा देंगे। लगाने के बाद हमारा जो ग्रीन कलर का वायर रह गया, तो यहाँ पर हमें देखना होगा हमारा रनिंग का वायर कौन सा है। तो हमारे केस में क्या है, हमने जो हमारी मोटर का जो रनिंग का वायर है वो ब्लैक कलर का वायर है। तो यहाँ पर हम इसको लगा देंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो मेरे मेन लीड के जो 2 वायर थे, तो एक तो मैंने इसमें डायरेक्ट दे दिया इसको, एक तो मैंने इसके कॉमन को डायरेक्ट दे दिया, और एक मैंने टाइमर के थ्रू इसको दे दिया, इसकी टाइमर मशीन को। अब मैं स्पिन वाली मोटर पहले आपको चलाकर दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं बॉश मोटर का दिखाता हूँ आपको। जैसा कि मैंने यहाँ पे वायरिंग को दिखाया था, तो सेम मैंने वैसे ही यहाँ पर देखो वायरिंग को दे रखा है। यहाँ पे वायरिंग में कोई बदली नहीं की है मैंने, जैसा ही मैंने आपको बताया था बिल्कुल सेम ट्रू वैसा ही आपको करना है। तो यहाँ पर मैं जैसे ही टाइमर को ऑन करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए स्पिन वाली जो हमारी वायरिंग है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर देखिए हमारी जो स्पिन वाली मोटर है वो रनिंग करने लगी। तो यहाँ पर फिलहाल स्पिन वाली मोटर का काम हो गया पूरा। पहले आपको बॉश भी यहाँ पर कनेक्शन करके दिखा देता हूँ, बॉश वाली मोटर को। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया, ये बॉश वाली जो हमारी लीड है, मेन लीड के ये 3 वायर हैं। बॉश वाली हमारी मोटर में से 3 वायर निकले हुए होते हैं। ये हमारे यहाँ पर ब्लैक वाला कॉमन है, और ये हमारा रनिंग है और स्टार्टिंग है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये मेरे वायरिंग कैपेसिटर की वायरिंग के ये 2 वायर रह गए थे मेरा, ये हमारे 10 MFD के हैं, जैसे कि मैंने अभी पीछे वीडियो में आपको बताया था। तो यहाँ पर मैं इसकी वायरिंग, ये जो मेरे वो रनिंग और स्टार्टिंग के जो वायर हैं, यहाँ पर मैं कैपेसिटर के दोनों वायर दे देता हूँ। तो यहाँ पर हमने कैपेसिटर के दोनों वायर दे दिए। और जो हमारा ये कॉमन है, कॉमन के लिए डायरेक्टली हमें वहाँ लगा देना है जहाँ पे हमने स्पिन वाली मोटर का कॉमन लगाया था। तो यहाँ पर हम इसको दे देते हैं कॉमन पे। कॉमन के बाद अब यहाँ पर जो है वो टाइमर की बारी है। टाइमर के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि अब मैं टाइमर की वायरिंग दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले से ही टाइमर की वायरिंग अलग कर रखी है। तो यहाँ पर मैं इसको खोल लेता हूँ। अब इसमें क्या है, ये हमारा जो रेड वाला है ये कॉमन है, और ये दोनों हैं ये हमारे लेफ्ट और राइट के रनिंग वाले हैं, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट। तो यहाँ पर जो कॉमन वाला वायर है हमारा, इसको मैं फेस पर दे देता हूँ। जैसे कि मैंने स्पिन वाले टाइमर को जिस पर कनेक्ट किया है मैंने, उसी पे मैं इसको जोड़ दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने ये रेड वाला जो स्पिन का जोड़ा था, मैं इसी में ही इस वाले टाइमर का भी इसमें ही जोड़ दूंगा। जोड़ने के बाद डायरेक्टली मेरे ये दोनों वायर बचे अब यहाँ पर। तो हमारा बॉस के कनेक्शन जो है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। हालांकि इतना ही है, बहुत आसान है। अगर इसी टाइप की हमारी वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर जाना, और लाइक ज़रूर करना, और कमेंट में बताना कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है, और कोई सवाल और सुझाव हो तो आप ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको समझाऊँ, ये मेरे दोनों कैपेसिटर के वायर हैं, और ये मेरे दोनों मोटर के वायर हैं, और ये हमारे दोनों टाइमर के वायर हैं। तो ये हमारे 3 वायर एक में रहेंगे, 3 वायर एक में रहेंगे। और तो अब ये जो हमारा यहाँ पर ये ब्लैक वाला वायर अगर आप देख रहे हैं, तो ये ब्लैक वाला वायर जो है वो हमारा बजर का है। तो बजर का वायर लगाने के लिए हमें क्या करना होता है,
जैसे कि हमारे टाइमर के जो वायर हमने जिस वाले फेज़ में जोड़े हैं इस मेन लीड के, तो हमें उसमें नहीं लगाना है, उसके अपोजिट वाले दूसरे में लगाना है, क्योंकि यहाँ से हमारा न्यूट्रल तो पास हो रहा है पर हमारा बजर में जो है वो फेज़ नहीं पहुँच पा रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, डायरेक्टली हम इसके दूसरा जो कॉमन का वायर है वो हम यहाँ पर इसको ले लेंगे। जैसे कि हमें जो इसका फेज़ वायर होता है या उसको न्यूट्रल आप कह सकते हैं, तो हमारा ये जैसे न्यूट्रल वायर होता है, न्यूट्रल वायर पे हमें सबको कॉमन कर देना होता है। जैसे कि मैंने ये फेज़ वाले वायर को भी यहाँ कॉमन कर दिया, इसकी क्या बोलते हैं ऊपर ये बजर का मेरा वायर आ रहा है, मैंने उसको भी कॉमन कर दिया यहाँ पे, और ये हमारा जो मेन लीड का है इसको भी मैंने कॉमन कर दिया, और जो स्पिन वाली मोटर से भी जो वायर आ रहा है रेड कलर का मैंने उसको भी कॉमन कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारे जो कनेक्शन है वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर आपको वॉश वाली और स्पिन वाली दोनों चला कर दिखाता हूँ, तो आप वीडियो पर बने रहें। जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ प्लग इन करने के बाद मैं लाइव बिना स्किप किए मैं आपको पूरा चला कर दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर आपको आवाज़ आ रही हो, यहाँ पर देखिए मेरी बॉस वाली पूरी अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है, और यहीं पे मैं अपनी स्पिन वाली चला कर दिखाता हूँ। तो स्पिन वाली भी देखिए हमारी, तो फाइनली हमारे जो कनेक्शन थे वो यहीं थे। फिलहाल यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। अब मैं यहाँ पर इसकी टेपिंग कर देता हूँ, टेपिंग करने के बाद पूरे कनेक्शन जो है अच्छी तरीके से सेट कर देता हूँ। यहाँ पर कैसे कैसे फिनिशिंग करनी होती है, तो यहाँ पर मैं फिनिशिंग करने के बाद आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं पहले वीडियो कर देता हूँ स्किप, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आप वीडियो पर बने रहना। तो फाइनली मैंने यहाँ पर इसकी वायरिंग को भी सेट कर दिया, वो मैं आगे दिखा दूंगा आपको। अब यहाँ पर इसकी बेल्ट लगानी है। बेल्ट लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, जो हमारी बॉस मोटर है, बॉस मोटर की पुली पे सबसे पहले हम इसको लगाते हैं। लगाने के बाद हम गियर बॉक्स को लगाते हैं। अगर आप कभी भी अगर गियर बॉक्स लगाओगे तो ये बेल्ट कभी भी नहीं चढ़ेगी। तो उसके लिए यहाँ पर थोड़ा हमारी मशीन जो है थोड़ा स्पेस कम है, हमें थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है यहाँ पे। तो हम दोनों साइडों से यहाँ पे लगाएंगे। तो हम पहले इसकी मोटर पे चढ़ा लेंगे, पर इसकी बेल्ट भी लगा दी है, और यहाँ पर मैं प्लग इन करता हूँ। प्लग इन करने के बाद देखो यहाँ पर देखिए हमारा पल्सेटर अच्छी तरीके से रनिंग करने लगा, क्योंकि हमने यहाँ पर बेल्ट चढ़ा दी थी। तो यहाँ पर हमारा बेल्ट का काम भी हो गया, और ये जो हमारा जो मैं आपके लिए वायरिंग का जो बता रहा था, देखो वायरिंग देखो कितनी फिनिशिंग से यहाँ पर हमने लगाई है। यहाँ पर हमने कैपेसिटर भी बढ़िया करके एडजस्ट कर दिया है। यहाँ पर जो अगर मशीन अगर चलेगी भी तो कैपेसिटर कहीं भी नहीं भागेगा। हमारी वायरिंग भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सेट हो गई है यहाँ पे। और जो भी हमारी जो एक्स्ट्रा वायरिंग थी वो हमने यहाँ पे पॉलीथीन में पैक कर दी है, ताकि इसकी नमी और पानी इसके अंदर ना आए। तो यहाँ पर इसका काम हो गया है। अब मैं आगे आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमारा ये पल्सेटर भी लग गया, हमारा ये ड्रम भी लग गया। तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा कवर भी हमने लगा दिया था, इसका पल्सेटर भी लगा दिया, ड्रम भी लगा दिया, और हमारी यहाँ पे मशीन जो है बिल्कुल रनिंग है। ये हमारा, ये देखिए ये हमारी बॉस वाली भी चालू है यहाँ पे, और ये हमारा स्पिन वाला जो ड्रम है वो भी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। हमारे यहाँ पे दोनों काम यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। मैंने आपको शुरू से लेके लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे फिटिंग करते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं। अब ये हमारा जो कवर है, अब मैं इस कवर को भी आपको लगा के दिखाता हूँ। तो कवर को लगाने के लिए कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली इसका एक साइड यहाँ पे इंसर्ट कर देना है, और दूसरे वाले साइड को यहाँ पे हल्का सा हम बैंड देंगे। हल्का सा बैंड करने के बाद थोड़ी सी मेहनत देंगे तो यहाँ पे हमारा ये लॉक हो जाता है यहाँ पे। तो ये हमारा यहाँ पे कवर हो गया, और ये हमारे यहाँ पे सेफ्टी कवर है। जब हम कपड़े डालते हैं, कपड़े डालने के बाद डायरेक्टली हम इसे दबाते हैं, तो ये हमारा सेफ्टी कवर है यहाँ पे। तो सेफ्टी कवर तो कस्टमर अपने हिसाब से यूज़ करेंगे, हालांकि यहाँ पर सेफ्टी कवर हमारे पास आया था दुकान पर। तो प्रैक्टिकली बताने के लिए मैंने फ़िलहाल इसको आपके सामने लेकर आया हूँ मैं, और बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये सेफ्टी कवर होता है। तो यहाँ पर इसका भी काम हो गया। तो डोर को भी हम यहाँ फाइनली लगा देते हैं। ये हमारा जो स्पिन वाला डोर है, हम स्पिन वाले डोर को भी लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमारा मशीन का जो ओवरऑल पूरा काम है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमें इसका बेस्ट वाला पाइप लगाना है और इसका कवर लगाना है पीछे वाला। बाकी हमारा काम यहाँ पर हो गया है। तो मैं आपको फटाफट कवर लगाकर और इसका पाइप लगाकर दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इसमें हमने क्या क्या किया और जो किया। जैसे कि अब हमारी मशीन पूरी कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि अब मशीन हमारी कैसे चल रही है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसका कवर भी लगा दिया। अब मैं मशीन का यहाँ पे करता हूँ प्लग इन। तो यहाँ पर मैंने मशीन का प्लग इन कर दिया। अब मैं आपको पूरा चला के दिखाता हूँ उसको। तो सबसे पहले मैं आपके स्पिन चला के दिखाता हूँ। तो स्पिन का डोर यहाँ पर रख देते हैं एक साइड को, और डायरेक्टली मैं यहाँ पर स्पिन करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारी स्पिन वाली अच्छी तरीके से काम कर रही है।
अब मैं यहाँ पर आपको बॉस वाली चलाकर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ टाइमर को ऑन। टाइमर को ऑन करने के बाद देखिए हमारी बॉस वाली भी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है। ये देखिए यहाँ पे। तो अगर आपको शुरू से लेकर लास्ट तक अगर वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो इसी तरह की हमारी वीडियो का देखना चाहते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल।